ओम शांति। तो बाबा तो रोज रोज पढ़ाते हैं, रोज रोज खुशियों बड़ा खजाना देते हैं। इतना खुश रहो, गदगद रहो, ये अनुभव करो। माना आप अपनी स्मृतियों में क्या चीजें ज्यादा दोहराते हैं, उसके आधार पर ही आप खुश रह सकते हैं ना। किन बातों का ज्यादा चिंतन करते हैं, किस टाइप की बातें आपके चिंतन में चलती हैं। इसलिए कहते हैं मनसा की क्वालिटी को सुधारो, तो क्वालिटी वाली आत्माएं आपके समीप आएंगी। माना आप कहते हैं ना हमारे साथ वाले ऐसा सोचते हैं तो हम भी वैसा सोचने लग जाते हैं। पर हम ऐसा क्यों सोचने लग जाते हैं? आपकी अच्छी मनसा होगी तो दूसरे के ऊपर भी असर पड़ेगा। आपके ऊपर दूसरे का ही असर क्यों पड़ता है? तो दो में से एक ही का असर किसी और के ऊपर पड़ सकता है ना। तो आप ऐसे क्यों नहीं बनते कि आपका असर दूसरे पे पड़े, दूसरे का आप पे क्यों पड़ता है? इस पे विचार करके देखना। यानी कि हम कमजोर हैं, इसीलिए दूसरे का असर बड़ी जल्दी हमारे ऊपर पड़ जाता है। लेकिन अगर बाप के साथ कंबाइंड रहकर अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो आपका असर पड़ेगा ना दूसरे पे। प्रभाव तो एक ही का पड़ सकता है, अब देख लो किसका पड़वाना है। तो अपनी मनसा की क्वालिटी को सुधारना है। यानी आपकी मनसा में क्या चलता है, कैसे संकल्पों की क्वालिटी है, किस टाइप की आपकी सोच है। इसीलिए कहते हैं ना कि कैसी वृत्ति है और कैसी हमारी दृष्टि है, फिर कैसी आपकी सृष्टि है। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसका अर्थ क्या होता है कि हम किस टाइप का देखते हैं, क्या देखते हैं। अगर कोई गलत भी है तो गलत में आपने क्या शिक्षा ली? वो शिक्षा रूप में ली है कि मेरे से ये गलती ना हो जाए, या गलतियां ही ढूंढे जा रहे हो। तो फिर खुद क्या बनेंगे? तो खुद तो फिर और गलती वाला बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि मनसा पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसी मनसा से आपने मन मना भव होना है कि आपका मन बाबा में लगा ही रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। अभी भटकन इतनी होगी, क्या सोचे क्या ना सोचे, तो माना क्वालिटी सही नहीं है मनसा की। कैसे संकल्प, किस टाइप के संकल्प चलते हैं, माना ये चेकिंग हर एक को अपने अंदर अपनी करनी है कि मेरा चिंतन किस टाइप का है, क्या मेरी स्मृतियों में रहता है, किस टाइप का मेरा ध्यान है। अब बाबा की स्मृतियों में बाबा और बाबा के बच्चे, इसीलिए उनका सारा चिंतन यही सेवाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और अपनी स्थिति बनाने के प्रति वही चलता रहता था। तो अगर हम देखें तो हम कहाँ किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस टाइप का संकल्प चलता है। सारा दिन मैंपन रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सूक्ष्म स्थूल क्या कामनाएं रहती हैं। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है अपने लिए, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि हमारी स्थिति डाउन क्यों है।